बच्चों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। हमको डाइजेशन पढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डाइजेशन को समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाइजेशन को समझना पड़ेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू चैप्टर डाइजेशन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, डाइजेशन हमने देखा। डाइजेशन क्या कहता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड, हम ये कह सकते हैं कोई भी फूड है, ठीक है ना, कोई भी क्या है, फूड है। अब फूड के रूप में हम मोस्टली क्या देखते हैं, ग्लूकोज लेते हैं C6H12O6। ग्लूकोज को हम लोग मोस्टली फूड के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर दें, ब्रेक इनटू सिंपल कंपाउंड। अब सिंपल कंपाउंड क्या हो सकते हैं, यदि हम कहते हैं कि हमें साथ ही साथ हमें क्या मिल जाए, एनर्जी भी मिल जाए, साथ ही साथ हमें क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। और ग्लूकोज के टूटने से या ग्लूकोज के ब्रेक होने से यहाँ बनता है CO2 और साथ में बनता है H2O। साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी। साथ में क्या रिलीज होती है एनर्जी रिलीज होती है। तो हम डाइजेशन को सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से कह सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किस में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, complex food material is converted into simple food, या कह सकते हैं सिंपल एंड एब्सॉर्बेबल, जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है आसानी से, एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एंजाइम, वो सॉरी, डाइजेशन की डेफिनेशन निकल के आ गई हमारे पास। सिंपल डेफिनेशन है, हमने कहा फूड था, फूड के रूप में हम मान लो ग्लूकोज लेते हैं, और ग्लूकोज की जगह हम दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ ले लिया हमने ग्लूकोज। सेकंड एग्जांपल की यदि बात की जाए, मान लो हम यहाँ लेते हैं प्रोटीन ले लेते हैं। प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है ना। ये ब्रेक इनटू ब्रेक होके छोटे छोटे इसमें अमीनो एसिड्स में क्या हो जाता है, टूट जाता है। साथ ही क्या करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हमको भी क्या चाहिए थी, एनर्जी चाहिए थी, इसीलिए डाइजेशन का सारा प्रोसेस हो रहा था। और अगर थर्ड एग्जांपल लिया जाए तो हमें मिलता है फैट मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है ना। ये टूटता है फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड में। ये क्या होते हैं, सिंपल सब्सटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं, सिंपल सब्सटेंस होते हैं। साथ ही साथ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। साथ ही साथ क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो हम सीधा सिंपल से कह सकते हैं जो डाइजेशन का प्रोसेस है पूरा का पूरा, डाइजेशन का प्रोसेस ये होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो किस में टूट जाए, सिंपल फूड मटेरियल में टूट जाए। और साथ ही साथ क्या कर दे, एनर्जी रिलीज करे। साथ ही साथ क्या करें, एनर्जी रिलीज करे, ठीक है ना। अभी जो सिंपल फूड मटेरियल है ये जो सिंपल फूड मटेरियल है इसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगी। बॉडी से क्या करना चाहिए, सिंपल फूड मटेरियल जो टूटा है इसको एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। और साथ ही साथ बॉडी जब एब्जॉर्ब करेगी तभी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, जिससे व्यक्ति सारे अपने काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है सीधी सी बात डाइजेशन की।
ठीक है, डाइजेशन की। अभी जो डाइजेशन है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, इज इक्वल टू पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। कैनाल का मतलब होता है रॉड, क्या कह सकते हैं, ट्यूब। कैनाल का मतलब होता है रॉड या ट्यूब। एलिमेंट्री वर्ड हम यूज़ में लेते हैं फूड के लिए, ठीक है ना। एलिमेंट्री वर्ड हम यूज़ में लेते हैं फूड के लिए। इन दोनों को हम मिला के एक चीज़ बोल सकते थे, फूड ट्यूब कह सकते थे, या कह सकते थे फूड पाइप, फूड पाइप, ठीक है ना। डाइजेशन जो प्रोसेस है, हमने फूड लिया, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल फूड पाइप की यदि बात की जाए तो सबसे पहले आता है माउथ में, सबसे पहले कहाँ आता है, फूड माउथ में। माउथ से पूरा का पूरा एक पाइप लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चलता है, और लास्ट में आता है एनस रीजन, जहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। रिलीज बाय बॉडी, बाय बॉडी, बॉडी से क्या होगा, निकाल दिया जाएगा। तो हमने बात की डाइजेशन की। डाइजेशन दो चीज़ों से मिलकर बन रहा था, पहली था एलिमेंट्री कैनाल प्लस दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स का मतलब होता है कुछ स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है, जो कि डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। जैसे हम बात कर सकते हैं बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इनका सेक्रीशन करती है, और ये एंजाइम का काम क्या होता है, फूड को तोड़ने का काम होता है, ब्रेक ऑफ फूड, फूड को क्या करने का, तोड़ने का काम होता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बात की डाइजेशन की। डाइजेशन दो चीज़ों से मिलकर बना, पहला था एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। इसी को हमने बोला था फूड पाइप, या कह सकते हैं फूड ट्यूब, ठीक है ना। प्लस थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है, ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर जो कि कुछ सेक्रेट करने का काम करते हैं। सेक्रेट का मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो करती है, रिलीज करने का काम करती है, क्या कहलाएगी, ग्लैंड कहलाएगी। इसके आगे एक वर्ड लग रहा है डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव वर्ड बना है किससे, डाइजेशन से बना है। डाइजेस्टिव वर्ड किससे बना है, डाइजेशन से बना है। तो एक ऐसी ग्लैंड जो कि करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है, जो कि किसको करती है, रिलीज ऑफ एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स को रिलीज करने का काम करती है। ये एंजाइम क्या करते हैं, हेल्पफुल इन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। डाइजेशन में क्या करेंगे, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, पूरा का पूरा डाइजेशन का बनता है, या कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो डाइजेशन की अब डेफिनेशन दी जाए, डाइजेशन की डेफिनेशन दी जाए तो इस प्रकार से हो सकती है, द सिस्टम ऑफ बॉडी, द सिस्टम ऑफ बॉडी in which complex food material is converted into simple and absorbable substances by their enzymatic by their
enzymatic process is known as digestive system, is known as डाइजेशन कह सकते हैं, लो और भी अच्छी बात है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला द सिस्टम ऑफ बॉडी इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, हमने बात की जैसे लास्ट में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के रूप में हमने लिया ग्लूकोज लिया, जिससे हमने CO2 और H2O बनाया, प्रोटीन लिया हमने, फैट लिया, ठीक है ना। वो उसको कन्वर्ट किया किस में, सिंपल फूड मटेरियल में, जैसे कि CO2 H2O में, और प्रोटीन को हमने अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, फैट को हमने फैटी एसिड्स में कन्वर्ट किया था, ठीक है ना। उनको क्या किया जा सकता है, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, एंजाइमेटिक कंडीशन से, एंजाइमेटिक प्रोसेस से क्या किया जा सकता है, उसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसी को हमने बोला है डाइजेशन, इसी को बोला हमने डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से बन के बना, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम composed of एलिमेंट्री कैनाल, ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ मैं, फूड पाइप, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं किसको, एलिमेंट्री कैनाल को। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कि एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर क्या हो, एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर क्या हो। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने से पहले, जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं, घर बनाने से पहले हमको बहुत सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है। जैसे हम कह सकते हैं सीमेंट होता है, बजरी होती है, पत्थर होते हैं, इसी प्रकार से हमको कुछ सब्सटेंस चीज़ें चाहिए, ठीक है ना, या ऑर्गन्स चाहिए। ये कह सकते हैं हम लोग इस एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप के पार्ट से, जिसे हम लोग जोड़ सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। जिससे लगभग 4.5 मीटर लॉन्ग 4.5 मीटर लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल का क्या हो सकता है, फॉर्मेशन किया जा सके, जिससे लगभग 4.5 मीटर लॉन्ग लंबी एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन किया जा सके। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है, जैसे कि हम लोग लेते हैं फूड लेते हैं, सबसे पहले आता है हमारे माउथ में, माउथ, ठीक है ना। सबसे पहले कहाँ आता है, माउथ में आता है। माउथ के बाद में कहाँ जाता है, माउथ का रीजन जो होता है ओनली कहाँ तक होता है, लिप्स तक होता है, जो अपर लिप होता है और लोअर लिप होता है। उसके बाद में कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है फूड को, बक्कल कैविटी में, जहाँ पे हमारे टीथ वगैरह, टंग वगैरह रीजन पाया जाता है, जो कि एक बिल्कुल छोटी सी कैविटी के रूप में होता है, ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है ना। बक्कल कैविटी से जो नीचे का रीजन होता है, इसे हम लोग गले का रीजन भी बोल सकते थे। ये रीजन होता है फेरिंग्स रीजन, फूड को यहाँ पे भेज दिया जाता है। फिर फेरिंग्स के नीचे कुछ आता है थोड़ा सा, 4th नंबर पे ऑसोफ्रेगस रीजन। ये एक पाइप की तरह ही काम करता है ओनली, ये ऑसोफ्रेगस, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है स्टोमक, जो कि हम पेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आता है, स्टोमक आता है। स्टोमक के बाद में 6th नंबर पे आता है ड्यूडेनम, और ये ड्यूडेनम एंड इलियम,
इनको साथ ही लिख रहा हूँ, क्यों? इन दोनों से मिलकर ही हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये क्या होती है? बनती है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? बनती है, ठीक है ना। फिर 7th नंबर पे आता है हमारे पास कोलोन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग क्या बोल सकते थे? लार्ज इंटेस्टाइन बोल सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारे पास 8th नंबर पे आता है रेक्टम, जहाँ पे फीशियस को स्टोर किया जाता है। स्टोरेज ऑफ जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फीशियस बोलते हैं या स्टूल बोल सकते हैं। जहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है उसे पार्ट को बोलते हैं हम लोग रेक्टम। और देन आता है 9th नंबर पे एनस, ठीक है ना। 9th नंबर पे आता है एनस। एनस वाला रीज़न ये होता है जिससे बॉडी से ये जो फीशियस होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है, उस रीज़न को हम लोग बोलते हैं एनस। तो तो हमने बात की पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल्स में फर्स्ट था माउथ, सेकंड था बक्कल कैविटी, थर्ड था फेरिंग्स, फोर्थ था ऑसोफ्रेगस, फिफ्थ था स्टोमक, नेक्स्ट था ड्यूडेनम एंड इलियम, जिसे हमने बोला है दोनों को मिला के बोला है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट हो गए, जो आगे वाला पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, और जो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं इलियम। फिर बात आती है कि इसकी लार्ज इंटेस्टाइन, इसका एक पार्ट होता है कोलोन, ठीक है ना। फिर बात आती है रेक्टम की, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो कि फिशेस के रूप में होता है, उसको स्टोर किया जाता है। फिर आती है एनस की बात, जिससे रिलीज ऑफ फिशेस, जिससे फिशेस को क्या कर दिया जाता है? बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। बाकी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।